समस्या का पूरा गड्ढा गुड्ढी रोड है, एम हाईवे चल थे ओकर जगह न है, लगानी जगह है, कोई प्राइवेट जगह न है, हाईवे चलाई हो रोड गवर्नमेंट से मांगे वो रोड हाईवे ले जाए पर गाँव तो मुरम लेगा निकाल काम लेगा थे, पर वो देने वाला बेवकूफ है ना, कहाँ से क्या लगता है सरपंच घलोक मिले? अब मिले वाले बात मैं नहीं पता था, मिले हुए तभी ना हाईवे हमारे गाँव से मुरम जाते बस घूमने के लिए आया हूँ मैं। तो ऐसे सुनसान जगह में कौन घूमने आता है? अरे घूम लिया ऐसे भाई। मुरम की खुदाई कर रहे हो मुरम का? हाँ खुदाई कर रहे हैं मुरम का। कब लियो परमिशन आप लोगों ने? हम लोग कुछ है रियलिटी वायलिटी दिखा सकते? रॉयल्टी है अपने पास, लेकिन ऑफिस में है। तो अवैध खुदाई की पड़ताल करने के लिए हम निकले हुए हैं सुबह से, और नकपुरा के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो बड़ा पुरदा, बेलोदी, जितने भी मार्ग से लगे हुए जो गांव के अंदरूनी क्षेत्र में मुरम माफियाओं ने अपना जाल बिछाया हुआ है और बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर वहां से लगातार खुदाई कर रहे हैं। एक ग्रामीण हमारे साथ हैं, जानते हैं जी, बताएंगे कहाँ कहाँ खुदाई होगा? हाँ ये दे चपला खार की थान हमार किसान के है न, चपला खार है तो ये सीधा रास्ता जाती वो खोद आगे, ऐसे जाते हैं दोनों खोद आगे, बगल में गड्ढा है तो सोलो फोड़ के ले गए था, तो ट्रैक्टर है जात है हैं, और वो खेत वाले खोद दी तो कमे रहेगा। अब जी हम तो किसान आदमी हैं, और मोरे कहूँ सामने में खोद देते तो बंद कर दी तो काला एक वो समझाता नहीं। और अगल बगल सब खोद ले, हमला कोई आपत्ति नहीं है। तब माइनिंग अधिकारी मन आते देख रेख करे नहीं आए? सब सेठ है? कौन आए यार, यहाँ कोनो नहीं आए। कई यहू तरफ गाँव में यहू तरफ है, यहू तरफ है, सब तरफ शिकायत करे हो? काला शिकायत करे इनका, ये दे नहीं बनाते थे कर सती बोला था तुम अल्लाह है न भाई। और कार्रवाई नहीं होते तभी आज मीडिया के सामने आल पड़ा थे। तब सबने माहन और बड़े बड़े गाड़ी चले से गांव में का दिक्कत होते? रोड खराब बुर्रा में पोता आ गए जी, जान मोरे घर तीर में जाते साले सब गाड़ी है, और धुर्रा में हम पोता आ गए तो काय मतलब हुई। तो नाम का है बाबा? मोर के जऊराम साहू। तो केजूराम साहू जी हरे, जेकर गांव में खदान चला थे, जेकर से मतलब काफ़ी समस्या होते। गाड़ी जब भर के लोड होके निकलते तो गांव के बीच ले जाते तो पूरा जो धूल मिट्टी जो है उठ के पूरा घर के अंदर जाते, जेकर से यहाँ के स्थानीय निवासी मन काफ़ी परेशान हवे। और खुदाई के जो मंजर है आप ला दिखा सकते हो कि किस प्रकार से थी खुदाई चला थे, और भी आप ला पूरा क्षेत्र में आप ला दिखाते हो कि किस प्रकार से खुदाई चला थे। और माइनिंग अधिकारी मन के का स्थिति है, वो मन सिर्फ ऑफिस में बैठ के अपन कुर्सी तोड़ा थे। अगर मन फील्ड में निकल के अगर वास्तविक स्थिति ला देखतीस तो कुछ और कहानी रहतीस। लेकिन माइनिंग अधिकारी मन के इतना हिम्मत नहीं हो पाते, काबर कि ओखर मन के जेब गरम कर दे है मुरम माफिया मन है, जेकर कारण से ओमन यहाँ निरीक्षण करे नहीं आए, ना कार्रवाई करे नहीं आए। गांव वाले मन तो कह के थक गए, लेकिन अभी तक के कोई काम माइनिंग अधिकारी मन के तरफ से नहीं करी से, कोई प्रतिबंध नहीं लगाई से, जेकर कारण आज मीडिया के सामने ग्रामीण अपन आप बीती ला सुनाई से। आओ भी चलथन आईती की क्षेत्र मन में दिखातन कि कहाँ कहाँ कितना अवैध प्रकार से खुदाई हुआ थे और माइनिंग अधिकारी मन के का स्थिति है। तो अभी हम ग्राम पुरदा में खड़े हैं। आप मेरे पीछे एक तालाब टाइप का एक जगह दिख रहा होगा जिसको गड्ढा कर दिया गया है। हालांकि ये तालाब का जगह नहीं है, ये खेत का जगह है, लेकिन मुरम माफियाओं ने इस कदर यहाँ खुदाई मचाया हुआ है कि खोद के इस जगह को पूरा खाई बना दिया गया है। अगर मान के चलो कोई मवेशी आता है तो मवेशी गिर कर उसकी मृत्यु होना यहाँ पे तय है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस डबरे की खुदाई की गई है, और ऐसे कई जगह आपको मैं स्पॉट आगे दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ नकपुरा क्षेत्र के ग्रामीणों की लगातार शिकायत मिल रही थी कि कहीं ना कहीं अवैध खुदाई चल रही है, जिसके कारण से उनका जीवना दुभर हो गया है। क्योंकि गाड़ियाँ जो लोड होकर गांव के बीच से निकलती है, उससे उठने वाले धूल मिट्टी से गांव वाले काफ़ी परेशान हैं। हाँ काकी बताबे का होते तुम्हारे गाँव में? हमारे गांव में मुरम खुदाई हुआ थे, बहुत परेशानी हुआ थे। लोग लड़का मन गली गली खेला थे तो गलीच में रेंग थे तो लेगती से बाहर से लेगती या हमारे गांव से बंद करे। बहुत शिकायत कर डरे हमान, कोई नहीं सुने? कोई नहीं सुने। सरपंच गांव मुखिया है जन है सब लकी डरे, फिर कोई सुने नहीं। कितना दिन हो गए खुदात? ये 1.5 महीना हो गई।
1.5 महीना से झेला तो तुमन? हाँ 1.5 महीना से झेला सन, पूरा गली मन पूरा गड्ढा गड्ढा हो गई। तो नाम क्या बता दो? मंगलीन बाई साहू। तो ये जिसे गांव के ओसियान जिन गांव से बड़े बड़े गाड़ी गुजरे से काफ़ी परेशान है। लोग लइका मन गांव में अक्सर गली मोहल्ला में ही खेलत रहे थे, लेकिन ये मुरम माफिया मन अपन स्वार्थ के लिए शॉर्टकट के चक्कर में गांव के बीच से ही मुरम ले जाना उचित समझते, जेकर कारण गांव के सड़क मन के भी स्थिति बहुत बदतर हो चुके हैं। समस्या का पूरा गड्ढा गुड्ढी रोड है। अच्छा। एम हाईवे चलते ओकर जगह न है, लगानी जगह है, कोई प्राइवेट जगह न हो। तेम हाईवे चलाई हो, रोड गवर्नमेंट से मंगे हो, रोड हाईवे ले जाए। पूरे गांव तो मुरम लेकर निकाल गाँव लेगा थे, पर वो देने वाला बेवकूफ़ है ना, कहाँ से देते हैं। क्या लगता है सरपंच घलोक मिले? अब मिले वाले बात मैं नहीं पता था, मिले हुई तभी ना हाईवे हमारे गाँव से मुरम जाते, मिले हुई तभी ले लेगा। तो शिकायत करे हो? शिकायत मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर ही था। मैं हाँ। आपका नाम बता दो। भोला राम साहू। गांव के एक जनाऊ भैया है जानथन का इतना दिन से लफड़ा चलत भैया? बहुत ज़्यादा धूल होते भैया, रोड में बहुत ज़्यादा खराब होते रोड है। अच्छा। हाँ तो शिकायत कभी करे हो? सरपंच मतलब बोल रहे हैं भैया, कोई ध्यान नहीं दे। माइनिंग वाले बनाते चेक करे बर? अब पता नहीं भैया, आत हुई तो नहीं देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माइनिंग अधिकारियों की गलती है, लापरवाही है, जेकर कारण आज चारों तरफ नकपूरा क्षेत्र के आसपास के गांव ला मुरम माफिया मन खोद के खाई बना दे है। अगर ये खोदाई ला जल्द से जल्द खनन विभाग अगर नहीं रोकते तो कहीं ना कहीं कोनो न कोनो गाँव में कोई बड़े दुर्घटना जरूर हो जाही। आओ हमला आप मन ला दिखाते कि अंदर साइड के गाँव मन में क्या स्थिति है। दुर्ग जिले में इन दिनों खदान से संबंधित सारे काम बंद है। कोई भी सरकारी जमीन को खोद कर मुरम नहीं निकाला जा सकता। लेकिन हम इस समय दुर्ग जिले के करेली ग्राम में है, जो नकपूरा से लगा हुआ है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक जेसीबी मशीन लगी हुई है, जो यहाँ से मुरम को खोद कर परिवहन करने का काम कर रहा है। अभी अभी देख सकते हैं कि चारों तरफ अभी कुछ देर पहले ही खुदाई हुई है। शायद मजदूर लोग जो इस समय लंच कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर लगी हुई है मुरम को अवैध रूप से परिवहन करने के लिए। अवैध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पूर्व हमने खनिज विभाग के अधिकारियों से बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी किसी भी प्रकार की ना लीज दी जा रही है, ना ही परिवहन करने की इजाजत दी जा रही है। फिर भी दुर्ग जिले में धड़ल्ले से अवैध रूप से मुरम का काम चल रहा है। इसको रोकने वाला, देखने वाला कोई जिले का प्रशासनिक अधिकारी तैयार नहीं हो रहा है। कलेक्टर मैडम के निर्देश पर तो दुर्ग जिले में पूर्ण रूप से खदान प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीन लगा के बड़े बड़े हाईवा गाड़ियों में 14 चक्का 10 चक्का में भर कर मुरम को ले जाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये खनिज विभाग की लापरवाही है, जिसके कारण आज मुरम माफिया लोगों का हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि बेखौफ और बेधड़क पूरा तरीके से ज़मीन से मुरम खोद कर अपना परिवहन कर रहे हैं और अपना लाभ अर्जित कर रहे हैं। क्या इनको देखने रेखने वाला कोई नहीं है? कहाँ गए खनिज विभाग के वो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी ड्यूटी इस विषय पर ही लगी हुई है, जिनको खदानों पर पूर्ण रूप से रोक लगाना है और इन पर कार्रवाई करना है? कुछ लोग हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग है कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं। जी बताएंगे आप कहाँ से हैं? नवा गांव खरोना जी हटाना मोर कर। कहाँ से हैं आप? नकपुरा से हूँ मैं। नकपुरा से। यहाँ क्या कर रहे हैं? बस घूमने के लिए आया हूँ मैं। तो ऐसे सुनसान जगह में कौन घूमने आता है? अरे घूम लिया ऐसे भाई। घूम रहे हो कि खुदाई कर रहे हो मुरम का? हाँ खुदाई कर रहे हैं मुरम का। कब लिया परमिशन आप लोगों ने? हम लोग कुछ है रियलिटी दिखा सकते हैं? रॉयल्टी है अपने पास, लेकिन ऑफिस में है। तो वो तो स्पॉट पे रखना पड़ता है उसको, क्योंकि परिवहन होने के समय अगर जांच के दायरे पे देखिए कि एक गाड़ी जो है ट्रक ट्रैक्टर, अभी हमको देखकर खबर बनाते देखकर ट्रैक्टर को यहाँ से रवाना कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पहुँचने से कार्रवाई हो सकती है। कुछ भाई साहब हैं, हमसे जानना चाहते हैं। नहीं, मैं तो घूमने आया हूँ, मैं नहीं हूँ यहाँ का। आप यहाँ के नहीं हो? मैं नहीं हूँ यहाँ का। नहीं। क्या लगता है कहीं ना कहीं से अवैध रूप से खुदाई चल रही है? अब तो भाई लोग बताएंगे किनका है, क्या है, कैसा है। देखो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी एक और हाईवा गाड़ी वहां पे आकर लग चुकी है, क्योंकि यहां से बेधड़क मुरम का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। और ये जो दुर्ग जिले के खनिज विभाग के जो अधिकारी है, जिनकी मिली भगत और साठ-गांठ से दुर्ग जिले में अवैध परिवहन हो रहा है, ये उसका साक्षात उदाहरण है। ये इतनी बड़ी गाड़ी इस जगह में क्या करने आई है और इतना बड़ा चेन माउंटेन यहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ बोलने से
कतरा रहे हैं ताकि कोई बोल के फंसना नहीं चाहता। हम खनिज विभाग के उन अधिकारियों को, उन जिम्मेदार अधिकारियों को से पूछना चाहते हैं कि अपना कर्तव्य वो पूर्ण रूप से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका दायित्व है और कहीं ना कहीं एक चेन माउंटिंग को वहां पे और छुपा के रखा गया है। चारों तरफ से पूरे खेतों को खोद कर पूरा खाई बना दिया गया है। आइए विषय को लेकर खनिज अधिकारियों से चर्चा करते हैं और वो क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं, आप सुनिएगा।